हमने सिलोजिज्म न्याय वाक्य का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए बेसिक्स हमने कल क्लियर कर दिए थे। हमारे पास में 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है जिसमें सभी दिखा दिया होता है, कथन में क्या दिया रहेगा, सभी। दूसरा वो होता है जिसमें कुछ दिया होता है। तीसरा जिसमें कथन में कोई नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा, कोई नहीं लिखा होगा, तो कुछ नहीं। और चौथा जो था वो कुछ नहीं वाले क्वेश्चंस थे। यहां पे आप देखें, आपको कथन दिया हुआ सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, सभी हेलीकॉप्टर बस हैं। तो देखिए आप बना दीजिए फटाफट फिगर। सभी जो हेलीकॉप्टर हैं वो बस है, वो क्या है, बस है। उसके बाद में दूसरे कथन में दिया है सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं। देखिए ये फिगर ऐसा बन जाएगा। आपको केवल उतना ही सही मानना जितना इसने 2 कथनों में दे रखा है। उसके अलावा कोई भी चीज आपको अपनी तरफ से एज्यूम भी नहीं करनी है। यहाँ पे आपको बस यही मानना है सभी हेलीकॉप्टर बस हैं और सभी बस कार हैं। इसी से आपका सवाल हल करना है। यहाँ पे आप देखें निष्कर्ष सभी बस हेलीकॉप्टर हैं। तो देखिए सभी बस हेलीकॉप्टर बोलता है, हमने बताया था कि अगर बाहर से भीतर की तरफ जाते हैं केवल कुछ वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं। तो यहाँ पे ये तो उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे तो कुछ बस हेलीकॉप्टर हो सकती हैं, सभी बस हेलीकॉप्टर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये निष्कर्ष जो पहला है वो क्या है, गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं सभी हेलीकॉप्टर कार हैं। देखिए सभी हेलीकॉप्टर कार हैं, जाएंगे भीतर से बाहर की तरफ, भीतर से बाहर की तरफ जाते समय आपका सभी वाले भी सही होते हैं और कुछ वाले भी सही होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर कार हैं, ठीक है, और सभी हेलीकॉप्टर कार हैं। ये दोनों ही ठीक हो गया। मैंने एक और बात बताई थी कि जो कथन में लिखा हुआ है अगर आपके निष्कर्ष में वही लिखा हुआ है तो यह अमान्य होगा, वह गलत ही आपको मान लेके चलना है। जैसे कि सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, यहीं पे भी लिख देता सभी हेलीकॉप्टर बस है तो वो कथन गलत माना जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो कथन में दे ही रखा है। देखिए ये सवाल हो गया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कथन जो आपका गलत है और ये कथन आपका सही है। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी जो लड़के हैं वो लड़कियां हैं। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि कैसे लड़के लड़कियां हो गए। अब वो हो गए जैसे भी हो गए, लेकिन उसको क्वेश्चन को करना है आपको। तो सभी लड़के लड़कियां हैं तो आपका ग्राफ बनेगा सिंपल ऐसा। उसके बाद में बोलता है कि कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है, कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है। इसका मतलब मूर्ख कहां चला गया, मूर्ख बिल्कुल अलग हो गया, सिंपल एकदम। अच्छा मैंने एक और बात बताई थी कि अगर आपका जो कथन है वह पॉजिटिव सेंस में है तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव सेंस में से ही सही होगा। अगर निष्कर्ष में आपको नेगेटिव सेंस वाले दिए हुए हैं पॉजिटिव कथन के साथ में तो वह बिल्कुल ही गलत होगा। अब पहले बार में उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है, कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बोलता है कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है और यहाँ पे कह रहा है कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सही है, ठीक है ना। अच्छा फिर देखते हैं कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। तो ये दोनों आपके जो निष्कर्ष है वो कैसे हो गए, सही हो गए, ठीक है। कथन ए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही ठीक है। देखो प्यारे बच्चों ये सवाल है आपके पास में है तीसरा और चौथा। तीसरे सवाल में पहला क्या कथन लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है सभी कलम कागज हैं। तो बनाइए, आप फिगर बनाएंगे, बहुत जल्दी से बना लेंगे। सभी जो कलम है वो क्या है, कागज है। तो सभी वाला फिगर कैसे बनता है, सभी कलम, कलम भीतर आएंगे और कागज बाहर आएगा, सभी वाला फिगर ऐसे बनता है। फिर बोलता है कुछ कलम फल है, कुछ कलम जो है वो फल है। इसका मतलब है जो फिगर है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ कलम फल है, ठीक है। अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष बोलता है कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है। जी हाँ, बाहर से अगर भीतर जाते हैं तो ये ट्रू होता है, ठीक है। इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं कुछ फल कागज नहीं है, कुछ फल कागज नहीं है। देखिए यहां पे बोल रहा है कुछ कलम फल हैं, सभी कलम कागज हैं, और ये कह रहा है कुछ फल कागज नहीं है, कुछ फल कागज नहीं है। तो इसमें एक बात देखिए, ये तो भाई दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सभी कलम कागज है भी पॉजिटिव है, कुछ कलम फल है भी पॉजिटिव है। तो ये वाला जो है ये कुछ फल कागज नहीं है, हमें कोई क्लियर नहीं है कि कुछ कलम कागज है या नहीं है, इसलिए। और वैसे भी अगर आप सीधे देखो तो पॉजिटिव वाले कथन का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं हो सकता,
तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अच्छा इस वाले को देखिए, कुछ चूहे बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गाय हैं। कुछ चूहे क्या है भाई, बिल्ली है। कुछ का फिगर कैसे बनता है, आजू बाजू। तो कुछ हो गए चूहे और ये हो गई बिल्ली, कुछ बिल्ली हो गई। अब ये होता सभी बिल्ली गाय हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सभी बिल्ली गाय हैं, यानी बिल्ली जितनी भी है वो सारी की सारी किस में आ गई, गाय के कैटेगरी में आ गई। अब आप ये मत सोचिए बिल्ली गाय कैसे होगी, ये सब आपको ऐसे ही मान के चलना, उसका डायग्राम बनाना, बस आसानी से सवाल को हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कुछ चूहे गाय हैं, कुछ चूहे गाय हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, आजू बाजू आ रहा है, इसका मतलब ये कथन निष्कर्ष हमारा ठीक है। कुछ गाय चूहे हैं, कुछ गाय चूहे हैं, देखिए कुछ गाय चूहे हैं, जी हाँ ये भी हमारा निष्कर्ष ठीक है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों हमारे ठीक है। साथी पुरुष नहीं है, देखो प्यारे बच्चों, पीछे दिखाई दे रहा है कोई पुरुष नहीं। यहाँ पे देखो कथन, कुछ शिक्षक महिला है, कुछ शिक्षक महिला है, भाई आप ऐसे फिगर बनाएंगे, कुछ शिक्षक क्या है, महिला। कुछ का जो फिगर बनता है वो आजू बाजू बनता है। रेखा एक शिक्षक है, रेखा जो है वो क्या है, शिक्षक है, यानी रेखा कहां पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा ना, रेखा एक शिक्षक है, साइड में लटका दो, साइड में लटका दो, हाँ नहीं कहीं ऊपर धर दे, रेखा क्या है, शिक्षक है। फिर ये बोलता अब इसका निष्कर्ष देखिए, रेखा एक महिला शिक्षक है। अब भाई रेखा एक शिक्षक बताया हुआ है, हो सकता है रेखा एक महिला शिक्षक हो, हाँ जी, रेखा एक महिला शिक्षक हो सकती है। फिर देखिए रेखा एक पुरुष शिक्षक है, रेखा एक पुरुष शिक्षक है, पुरुष से आगे, यानी कि जो महिला नहीं होगी वो, मान लीजिए कि रेखा एक शिक्षक है तो महिला नहीं है ना, तो यहाँ पे पुरुष वाली कंडीशन है। भाई एक बात तो आप लोग जानते हैं, अगर रेखा होगी और वो शिक्षक होगी तो या तो वो पुरुष होगी और या तो वो महिला होगी, यानी यहाँ पे आपको एक तरह से ये समझ लीजिए द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। या तो आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे, ना तो ये क्लियर कर पा रहे कि रेखा महिला शिक्षक है और ना ये क्लियर कर पा रहे कि रेखा पुरुष शिक्षक है। भाई या तो रेखा महिला शिक्षक होगी या तो रेखा पुरुष शिक्षक होगी। जब इस तरह का सवाल आपको आ जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, या तो रेखा महिला शिक्षक फर्स्ट ठीक है और या सेकंड। तो गुरुजी आप पुरुष तो देना रखो जैसे कि महिला दे रखी है। देखो फिर से देख लो इसको, भाई अभी आपने जैसा पूछा पुरुष नहीं है, यार जो महिला नहीं है वो तो पुरुष ही है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा या तो महिला शिक्षक होगी या तो महिला शिक्षक होगी, है ना, रेखा या तो महिला शिक्षक होगी और या तो फिर क्या शिक्षक होगी, पुरुष शिक्षक होगी। इसमें आप डाउट में आ गए ना, तो जहां पे द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाए तो वहां पे या तो वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी पुरुष साथी हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं जहां पे इस तरह के ऑप्शन निष्कर्ष दिए रहते हैं, ये तो पहला ठीक है या तो सेकंड वाला ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे आसान भी आते हैं, इसे देखिए जैसे कथन सभी पुरुष साथी हैं। भाई सभी पुरुष किसके टाइप हैं, साथी के। और यहाँ पे देखिए कोई साथी पुरुष नहीं है, कोई साथी पुरुष नहीं है, सभी पुरुष साथी हैं और कोई साथी पुरुष नहीं है, सभी पुरुष साथी हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। पहली बात तो आप इसको देखिए, सभी पुरुष साथी हैं। सभी पुरुष क्या है भाई, ये सभी पुरुष हो गए साथी, ठीक है। फिर कोई साथी पुरुष नहीं है, इस वाली लाइन को जरा, क्योंकि ये पहला इससे संबंधित है, जरा देखते हैं। सभी पुरुष साथी हैं और यहाँ कह रहा है कोई पुरुष साथी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव कथन और यहाँ पे कह रहा है नेगेटिव। पहले आप इसको खत्म करिए, पहला वाला तो निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, है ना। अब बात करते हैं इसकी, कोई साथी पुरुष नहीं है, ठीक है, कोई साथी पुरुष नहीं है, यानी कि जितने भी ये साथी हैं भाई ये पुरुष नहीं है। ये वाला जो आ गया कौन सा वाला आ गया आपका, पुरुष नहीं है, ठीक है। ये कोई भी साथी क्या नहीं है, पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे फिर बोलता है कि अब इसका निष्कर्ष देखिए, कोई पुरुष नहीं है। भाई देखो पुरुष किसके भीतर आ रहा है, साथी के भीतर, तो कोई पुरुष कैसे, पुरुष नहीं है, सही बात है ना, कोई पुरुष नहीं है, ठीक है।
अगर आपकी समझ में फिगर आ गया है तो अब इसका एक्चुअल डायग्राम क्या रहेगा। देखिए ये इसके समझने के बाद में थोड़ा सा दिमाग में फिर बैठता है। यहां पे क्या बोलता है, सभी पुरुष क्या है, साथी हैं, सभी पुरुष हो गए हमारे साथी, लेकिन ये बोल रहा है कि कोई साथी पुरुष नहीं है, यानी कि जितने भी साथी है ना, कोई साथी क्या नहीं है, पुरुष नहीं है। तो देखिए कोई, ये जो साथी है किसमें आ गए, पुरुष नहीं है, और ये पुरुष भी किसमें आ गए, पुरुष नहीं है। इसका मतलब है कोई पुरुष नहीं। क्लियर है ना। ये वाला एक्चुअल डायग्राम इसका रहेगा ना। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल करते हैं, बिल्कुल आसान होगा, लेकिन परीक्षा में आपका एक नंबर लेके जा सकता है अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, समझे। तो सही से पढ़िए फिर। ये बोलता है कथन, समझ में आ रहा पीछे, कथन सभी आदमी बैल हैं, सभी आदमी क्या भैया, बैल हैं, सभी जो आदमी हैं वो क्या है, बैल है। फिर बोलता सभी भेड़ बैल हैं, सभी आदमी बैल हैं और सभी भेड़ भी बैल हैं। अब चलिए चेक करते हैं। बोलता है सभी आदमी भेड़ हैं, सभी आदमी भेड़ है क्या, नहीं है, गलत हो गया। ये पहला वाला गलत हो गया। यहाँ पे आप देखिए कुछ भेड़ आदमी है, कुछ भेड़ आदमी है क्या, नहीं है, कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो दोनों का कोई संबंध ही नहीं दे रखा है, जब कैसे हो जाएगा, चालू कर दिया जी। देखो प्यारे बच्चों, ये तो क्लियर है एकदम। इसमें अगर डिस्कस ऐसे होता है कि सभी आदमी बैल है या कुछ आदमी बैल है तो दोनों ही ठीक होते, क्योंकि बाहर भीतर से बाहर जाते समय सभी वाले भी ठीक होते हैं और कुछ वाले भी निष्कर्ष ठीक होते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ भेड़ बैल है, सही होता है, कुछ सभी भेड़ बैल है, सही होता है। अब चलिए इस पे आते हैं। कोई शिक्षक मेज नहीं है और कोई विद्यार्थी मेज नहीं है। इस कोई के हिसाब से हमने बताया था, अगर कोई नहीं आपका आता है, अगर कोई नहीं आया है तो आपके दो निष्कर्ष सही रहेंगे प्यारे बच्चों। कौन सा रहेगा, एक तो निष्कर्ष जिसमें कोई नहीं लिखा हुआ है और एक निष्कर्ष जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें से देख लीजिए निष्कर्ष जिसमें कोई नहीं लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सही हो जाएंगे। देखिए ये बोला कोई शिक्षक मेज नहीं है, फिर बोलता है कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, तो इसमें तो कोई संबंध ही नहीं है भाई। यहाँ पे शिक्षक की बात कर रहा है, यहाँ पे विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर शिक्षक और विद्यार्थी में तो कोई संबंध नहीं है, हमें क्या पता शिक्षक विद्यार्थी है, विद्यार्थी शिक्षक है। चलिए नीचे देखते हैं, कोई मेज शिक्षक नहीं है। अबे अभी भी क्रॉस कर रखा भैया, मेज का तो विद्यार्थी से बोल सकता था ना, अब मेज का शिक्षक से डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत। सुनिए ध्यान से सुनिए, कोई शिक्षक मेज नहीं है, अगर इसी का ऐसे दे देता निष्कर्ष कि कोई मेज शिक्षक नहीं है तो आपका सही हो जाता। इसका इसी में जोड़ के दे देता कोई मेज शिक्षक नहीं है तो वो सही हो जाता। लेकिन इसने कहां से क्रॉसिंग मारी है, जरा देखो तो, कोई यहां से देखो, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, 17 इसमें घुस गया, देखो कोई विद्यार्थी मेज नहीं, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं, ऐसा हो गया ना। अगर इसी से इसी में कोई नहीं का संबंध या कुछ नहीं का संबंध बना देता तो सही होता, अगर इसी का इसी में कोई नहीं है कुछ नहीं का संबंध बना देता तो सही होता। यानी कि कोई विद्यार्थी मेज नहीं है, इसका बना देता कोई मेज विद्यार्थी नहीं है तो आपका निष्कर्ष सही होता, और इसका इसी में बना देता जैसे कोई शिक्षक मेज नहीं है तो बना देता कोई मेज शिक्षक नहीं है तो भी आपका सही होता। लेकिन इसने क्या कर दिया, कोई विद्यार्थी को शिक्षक से जोड़ दिया। जब दोनों लाइनों में कोई संबंध ही नहीं है तो हमारा निष्कर्ष कैसे सही हो सकता है भाई। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल फिर से आपको अटकाने के लिए है। देखिए कैसे कथन दे रखा है, कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, तो भैया कुछ पेंसिलें क्या है, कुर्सियां हैं। भारत का नाम बताइए, वो तो साली का। कुछ पेंसिलें क्या है, कुर्सियां हैं, ये बड़ी साली का। कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, छोटे को पीछे रखना। कुछ कुर्सियां कप हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, कप है। ऐसे हमें बता रखा है और कोई डेटा नहीं दे रखा। सकना सकने में नहीं करना, जो क्लियर होगा उसी की बात करें। कुछ पेंसिलें कप हैं, कुछ पेंसिलें कप हैं, सही है क्या, गलत है भाई, कहां तो कुछ कुर्सियां पेंसिल है, कुछ कुर्सियां पेंसिल है भाई। कुछ का तो दोनों तरफ से चलता है, कुछ का क्या चलता है, दोनों तरफ से चलता है। कुछ पेंसिल भी कुर्सियां और कुछ कुर्सियां भी पेंसिल है, कुछ का तो दोनों तरफ से चलता है। यहाँ पे देखिए
यानी कि कौन सा ठीक है, सेकंड निष्कर्ष। यहाँ पे कथन कोई टोपी पेंट नहीं है, कोई टोपी पेंट नहीं है। अच्छा कुछ पेंट कागज है, जरा टोपी वाला देख लो, कुछ कागज टोपियां हैं कहाँ है, कुछ पेंट कागज है। यहाँ पे देखिए कुछ पेंट कागज है, कुछ पेंट क्या हो गई भाई साहब, कागज हो गई। और कोई टोपी पेंट नहीं है, कोई जो टोपी है वो क्या नहीं है, पेंट नहीं है, ठीक है ना, कैसा दिया है। अब देखिए इसका कुछ कागज टोपियां हैं, कुछ कागज, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, टॉपी कोई टोपी पेंट नहीं है, कोई ऊपर डाउन नहीं चलो जी। देखो प्यारे बच्चों फिर से देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया वो तो दोबारा देखो। कोई टोपी पेंट नहीं है भाई, पहले ये वाला देखो, कुछ पेंट कागज है, कुछ पेंट क्या है, कागज। फिर बोलता है कुछ पेंट कागज है और कोई टोपी पेंट नहीं है, तो कोई टोपी है और वो क्या नहीं है, पेंट नहीं है, कोई समझ नहीं पूरा। फिर यहाँ पे डिस्कस देखो, कुछ कागज टोपियां हैं, कुछ कागज टोपियां हैं, क्या कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। कुछ कागज पेंट है, कुछ कागज पेंट है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ पेंट कागज है तो कुछ कागज पेंट भी है, यानी कि आपका दूसरा जो निष्कर्ष है वो सही है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी ऐसा ही है बिल्कुल एकदम, निष्कर्षों की संख्या, इसमें आवाज नहीं करो, आवाज नहीं। यहाँ पे देखो कथनों की संख्या 2 ही है, लेकिन निष्कर्षों की संख्या इसने बढ़ा दी, तो इससे कोई सवाल टफ थोड़ी होगा, आपको तो सारी चीजें पता है ना। तो इसलिए देखिए कुछ अध्यापक छात्र हैं, कुछ अध्यापक छात्र हैं, ये मास्टर जी हो गए और ये छात्र हो गए। फिर बोलता है सभी छात्र लड़कियां हैं, तो सभी जो छात्र हैं वो क्या है, लड़कियां। अब इसमें से छांट लो तो आसान है। देखिए सभी अध्यापक लड़कियां हैं, सभी अध्यापक लड़कियां हैं क्या भाई, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक लड़कियां, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां छात्र हैं, हाँ जी। देखो भीतर से बाहर जाते हैं तो सभी लगता है, कुछ भी लगता है, लेकिन बाहर से भीतर जाएंगे तो कुछ लगेगा, तो ये भी सही है। सभी छात्र अध्यापक हैं, सभी छात्र अध्यापक हैं, अरे बिल्कुल बिल्कुल गलत है, सभी छात्र अध्यापक थोड़ी है, सभी छात्र लड़कियां। चलिए इधर देखते हैं, सभी पत्ते फूल हैं, जो पत्ते हैं वो क्या है, सब फूल है, सभी पत्ते क्या है भाई, फूल है। कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल क्या है, छोटे फल है। फिर इसमें देखिए निष्कर्ष, कितने भी निष्कर्ष दे दे, अगर आपका ये समझ में आ गया और फिगर आपने ठीक सा बना लिया डायग्राम तो नहीं गलत होगा आपका। देखिए क्या बोलता है, कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ फूल पत्ते, हाँ देखिए बिल्कुल ठीक है। अगर भीतर से बाहर जाते हैं तो सभी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, लेकिन बाहर से भीतर आएंगे तो केवल कुछ ही लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है मेरे पास। कोई पत्ते फल नहीं है, कोई पत्ते फल नहीं है, कोई पत्ते फल नहीं है। यार पहली बात तो ये कि भाई पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का कोई काम है नहीं, वैसे गलत हो गया। लेकिन वैसे भी अगर देखो कुछ पत्ते फल हो भी सकते हैं, कुछ पत्ते फल नहीं भी हो सकते, क्यों हम जबरदस्ती उसको ठीक करें, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं वाले से आप ज्यादा ध्यान से देखें, पॉजिटिव का नेगेटिव दे रखा है तो गलत है। कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल पत्ते हैं, कहाँ दे रखा है, कुछ फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, क्या मतलब, यानी केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष ठीक है, पहला वाला। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा सिलोजिज्म जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और आगे अगला चैप्टर पढ़ते हैं। धन्यवाद।